जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, एसएससी 2022 के लिए हमने 2021 की बुक प्रकाश अवस्थी ऐप में पूर्णतः कंप्लीट कर दी है। यानी 2-3 चैप्टर बाकी हैं और बाकी प्रॉपर करा दिया है, जिसमें एडवांस मैथ का प्रॉपर थ्योरी के लेक्चर भी हैं और इस किताब के सॉल्यूशन भी हैं। इस किताब में भले अंकगणित लिखा है, अर्थमेटिक लिखा है, पर दोनों चीजें अर्थमेटिक और एडवांस, और सबसे बड़ी बात इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों। दैट्स वाई बाइलिंगुअल क्वेश्चन चैप्टर वाइज, टाइप वाइज प्रॉपर सॉल्व है, जिन्हें प्रकाश अवस्थी ऐप में हम प्रॉपर करा रहे हैं। डेमो के लिए हम YouTube में अलजेब्रा के 271 क्वेश्चन डेली 3 बजे आपको मिल जाया करेगा, जो कि 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पर याद रहे, अलजेब्रा आएगा तब जब आप इसकी थ्योरी को भी हमसे पढ़ेंगे। जी हां, 20 घंटे की थ्योरी के वीडियो ऑलरेडी प्रकाश अवस्थी ऐप में है। बात को समझो, चीजों को जानो। तो ये जो बच्चे CHSL, CPOSI, MTS, GD, SSC CGL, SSC CGL मेंस, मतलब SSC से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसका कोर्स नाम मात्र के शुल्क में प्रकाश अवस्थी ऐप से बाय कर सकते हैं। ये पहली बात। कैसे बाय करना है उस पर भी हम चर्चा कर दें। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लेना, बात को समझो। उसके बाद स्टोर में आप क्लिक करना, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें ये 3rd किताब है। जी हां, अलग अलग किताबों का अलग अलग रेट है, किताब प्लस थ्योरी के साथ। सबसे बड़ी बात, यहां पर जब आप देख रहे होंगे तो फीस आपको 999 दिखा रहा है। अभी हमने ऑफर दे रखा है, शिवरात्रि ऑफर है बच्चा, ठीक है। 999 की जगह कम फीस में। सर कैसे? अभी समझो। यहां लिखा है बाय नाउ 999, यहां पर आप क्लिक मत करना। जैसे आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं, इसको ऐसे स्क्रॉल करना जहां आपको वीडियो 2 साल की वैलिडिटी के साथ है, स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करोगे तो कुछ ऐसा दिखाएगा कि 2000 फीस, 1001। फिर जहां वहां देखोगे तो कूपन कोड अवेलेबल दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कूपन कोड अवेलेबल दिखाया जाएगा। अलग अलग ऑफर आते रहते हैं, अलग अलग डिस्काउंट आते रहते हैं। अभी जो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वो प्रकाश 600 ऑफ, यानी ये कोर्स 399 रुपीज में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों प्रॉपर है। एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। बाकी कैसे पढ़ाया जाता है, तो अभी 271 क्वेश्चन अलजेब्रा के आपको मिल जाएंगे। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। जी हां, एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, बहुत मोहब्बत से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जानते हैं। इसको जानते हैं। कहता है इफ 27x + y का होल क्यूब प्लस x - y का होल क्यूब बराबर दिस वन, और इसका मान बताइए। हो सकता है इसके चारों ऑप्शंस गलत हो, लेकिन देखा ये जाए कि जब मैंने इस क्वेश्चन को सर्च किया और मैंने देखा तो आंसर 4 पे टिक है ओरिजिनल पेपर में। जी हां, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक हुई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं सॉल्व करके। 27 लिखा हुआ है x + y का होल क्यूब, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं 3x + y का और होल क्यूब? क्या मैं इसे लिख सकता हूं? तो आप कहोगे हां सर, क्योंकि 3 का क्यूब 27, ये होल क्यूब होगा। साथ ही साथ इसे x - y का मैं होल क्यूब लिख रहा हूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। याद रहे,
इसका आंसर मुझे जो लग रहा है वो एरर है ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो हर बच्चा फाइल करता है, सभी जानते हैं, किताबों में मिसप्रिंट होते रहते हैं, बाकी देखेंगे। प्यारे दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो आप हमसे अच्छे ज्यादा जानते हो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। पहले बोलो हाँ। इसको देखते हुए जब इसका फॉर्मूला आप लगा रहे होगे तो आपने देखा होगा पहले इन दोनों को जोड़ा जा रहा होगा, यानी 3x ऐसे, 3y x माइनस वाई। जब अंदर की ओर जाएंगे तब आप देखेंगे 3x प्लस वाई और ये पूरे का होल स्क्वायर है, क्योंकि ए स्क्वायर तो ये हमारे लिए पूरा ए स्क्वायर है। ऐसे ही बी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी, यानी 3x प्लस वाई और x माइनस वाई। जब आप किताब को देखेंगे सही से तो किताब वालों ने भी यही लाइन लिखी है, ये ऐसे ही लिखा है, बट जब वो सॉल्व कर रहे थे तो वो उन्होंने 3 ही का इंटू कर दिया है, जबकि 9 का होगा। और वही हाल एग्जाम में हुआ होगा, जिसने ये पेपर बनाया होगा तो वहां पर मिस्टेक उसने की है, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अब देखो ये 3x और x यानी 4x हो गया और ये 2y हो गया, यानी 2 कॉमन ले लोगे तो देखो 2x प्लस वाई, यानी ये चीज तो आपको मिल गई। अब ये चीज बनना है, यहां बड़े आराम से देखो, जब इसको खोलोगे ये पूरे का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये ए स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy हो जाएगा। बाकी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy होगा, और यहां पर माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। अभी बहुत संयम रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। तो देखा जाए ये चीज तो ऑलरेडी ये है तो कोई दिक्कत नहीं, सारा खेला इसी से है। तो देखो 9x स्क्वायर 9 एक 10, 10 में से 3 गया 7, यानी 7x स्क्वायर हो गया। 9y स्क्वायर और एक 10, 10 3 12y स्क्वायर और 9 दूनी 18, 18 में से 2 गया, यानी 16xy। इसका कंपैरिजन जब उससे करोगे बच्चा तो ये चीज आपके लिए a हो जाएगी जो कि 7 हो गई, ये चीज b हो जाएगी जो कि 16 हो गई, और ये c हो जाएगा जो कि 12 हो गया, जो कि 12 हो गया। अब उठा के रखो a 7 b माइनस 16 है और धैर्य रखो, थोड़ी गहरी सांस लो। 9 3 12 1 13, ये 13y स्क्वायर होगा, ये 13 है। तो a 7 b 16 है और c क्या है 13 है, तो आंसर 4 आया। यानी जब मैं सॉल्व कर रहा था तब मैं ही मिस्टेक कर रहा था, पर कोई मिस्टेक नहीं हुई, तो क्षमा प्रार्थी, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसका आंसर 4 बिल्कुल सही है। हां, जो ये एसएससी की किताब में जिससे हम बता रहे हैं वहां मिसप्रिंट है, ये बात याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर बिल्कुल 4 सही है, जो जिस किताब से पढ़ा रहे हैं वहां मिसप्रिंट है, ठीक है। तो चीजें आप समझदार हैं, तो कभी कभी ये नहीं होता है कि खुद अगर सॉल्व कर रहे हो तो कभी कभी मैटर होता है। तो ये क्वेश्चन प्यारा था जो कि आपको बता दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है इसका, 4 ही होगा। चलिए, किताब में मिसप्रिंट है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भर भर के सभी एग्जाम में आते हैं,
चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का, इसका आना बिल्कुल फिक्स हो गया। क्या होता है? इफ यदि नहीं, इसका फंडा हमने आपको बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, जो कि बराबर होता है किसके? ए प्लस बी प्लस सी के, और साथ ही साथ बच्चों होता है किसके? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये चीज होती है। अब आप देखो तीनों का योग ये 8 है, यहां तीनों तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, माइनस 3 गुणे 11, 8 ऐसे आया, 64 में 33 गया, तो कहीं ना कहीं 64 में 33 तो 31 आ रहा है, 31 गुणे 8 यानी 8 ऐसे, 248 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 248 होगा। क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आया? सभी लोग युद्ध स्तर पे कमेंट कीजिए एक बार, जिससे मैं समझ जाऊं कि लाइव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, 248 इज द राइट आंसर। अब जो ये क्वेश्चन है बच्चा, ये वो क्वेश्चन अभी आएंगे सीरीज के, ये आसान क्वेश्चन है, और ये एसएससी के साथ साथ रेलवे में भर भर के आते हैं, और छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप सारे क्वेश्चन अभी देखेंगे तो एनटीपीसी के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे गए होंगे। ठीक है, बहुत संयम से सीखेंगे। क्या है देखो, कहता है द कोफिशिएंट ऑफ x इन x माइनस 3y का होल क्यूब, यानी x माइनस 3y का होल क्यूब, तो इसका होल क्यूब करना है, और उसमें x का गुणांक चाहिए उन्हें। तो आप होल क्यूब कर लो, कैसे? x क्यूब ऐसे, 3 का क्यूब 27y क्यूब हो गया, साथ ही साथ 3 ऐसे रखोगे, x इंटू 3y ऐसे रखोगे, और x माइनस 3y ऐसे लिखोगे। यहां देखेंगे तो x क्यूब ऐसे लिखेंगे, 27y क्यूब ऐसे लिखेंगे, इस चीज का अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया माइनस का 9 x स्क्वायर y, और माइनस माइनस प्लस 27x y स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है बच्चा, उसको समझो। x का गुणांक मतलब यहां पर x की पावर 1 होनी चाहिए, यहां 3 है, यहां x है नहीं, यहां x स्क्वायर है, x की पावर 1 ये है, तो इसका गुणांक कौन सा होगा? ये दोनों होंगे, यानी 27y स्क्वायर इज द राइट आंसर। याद रहे, ये क्वेश्चन जब पेपर में आया बच्चा घबराया, कुछ नहीं था, बेसिक क्वेश्चन है। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं सपोर्ट और प्यार में। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप खुद से करके देखो। देखिए, मैं तरीके तो बहुत जानता हूं इसके, और मैं सोच रहा हूं तरीका भी बताया जाए। रीजन क्या है, अभी ये 3 पावर है, अगर पेपर में 5 पावर होती तो बच्चा क्या करेगा? ये भी तो एक मैटर है। 7 पावर होती तो बच्चा क्या करेगा? और हर बार कुछ ना कुछ नया आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए। प्यारे दोस्तों, आपने एक चीज सुना होगा, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल में जैसे 1 1 1 1, दोनों का योग 2 1, फिर इन दोनों का योग 3, इन दोनों का योग 3, ये 1, ये इन दोनों का योग 4, इन दोनों का योग 6, इन दोनों का योग 4, ये 1, ये 1, दोनों का योग 5, ये 10, दोनों का योग 10, ये 5, और ये 1। पहले बोलो हां। दोस्तों, जब इन सारी चीजों को हम जानते हैं मगर प्यार से, तो अब इस पे थोड़ी चर्चा कर ली जाए। एक्चुअल में जब आप a प्लस बी लिखोगे तो यहां एक एक पावर है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहां पर है तो a का स्क्वायर ऐसे, अब a की पावर कम होगी तो a आएगा, साथ में b, देखो 1 1 है, और फिर उसके बाद a गैप तो b स्क्वायर, यहां 2, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब जैसे
क्यूबिक में लिखना होता है a प्लस बी का होल क्यूब, जिसे कहते हैं कि अगर सर बताइए a प्लस बी का होल क्यूब, तो पहले a क्यूब लिखो, फिर 3a स्क्वायर, अब b, फिर 3 ऐसे लिखोगे a b स्क्वायर और ये b क्यूब। अब जैसे कभी कह दे कि भैया a प्लस बी की पावर 4 लिखो, आज से आप सीख जाओ, पहले a की पावर 4 लिखो, फिर 4 ऐसे, फिर a क्यूब b आ जाएगा, फिर 6 ऐसे a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, फिर 4 ऐसे a b क्यूब होगा और b की पावर 4 होगा। ये वो तरीका बता रहे हैं जो आपका भविष्य बदल सकता है, बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा। याद रहे, कोफिशिएंट के क्वेश्चन अगर आ गए 5 पावर 7 पावर 6 पावर तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी बहुत तरीके, ऐसा नहीं कि यही है, और भी तरीके होते हैं, उन्हें हम आने वाले समय में भी बताएंगे। वो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से फिर होता है, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर, a प्लस बी का होल पावर 5, तो ये पूछा जाए ये चीज। तो अब आप देखो, जैसे ये चीज है तो कैसे लिखोगे, a की पावर 5, फिर 5 a की पावर 4 b, फिर 10 ऐसे लिखेंगे a क्यूब b स्क्वायर, फिर 10 ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर b क्यूब, फिर 5 ऐसे लिखेंगे a b की पावर 4 और b की पावर 5। बोलो मगर प्यार से। आशा है ये चीज आप लोग सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। पहले बोलो हां, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों को जब आप सीखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन में फोकस करते हैं। हमसे कहता है कि 2y माइनस 5 का होल क्यूब बताइए। दोस्तों, इसका होल क्यूब क्या होता है, अब चाहो तो आप उस पैटर्न को फॉलो कर लो या सीधे कर लो जैसे आप जानते हो। तो ये हो जाएगा 8y क्यूब माइनस का 125 माइनस का 3 ऐसे 2y इंटू 5 और 2y माइनस 5। देखा जाए 8y क्यूब ऐसे आएगा, माइनस का 125 ऐसे आएगा, 5 दूना 10 या 30, 30 दूना 60 यानी 60y स्क्वायर ऐसे आया, और ये 30 और ये हो जाएगा 150y। अब हमसे यहां खुल के कह रहा y का गुणांक बताइए, तो y का कॉफिशिएंट ये आ गया 150y आंसर आया। पहले बोलो हां, सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये तरीका होता है चीजों को समझाने का और आंसर लाने का। चलिए अब थोड़ा सा अगर आप बचपन की यादों की ओर जाएं तो एक बार मैं कोशिश करता हूं। देखो फिर मुझे देखना पड़ता है 11 12 का, क्योंकि 2007 में मैंने 12th पास किया है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि x का गुणांक, जैसे आपने पढ़ा होगा एनसीआर 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 और P प्लस क्यू बराबर किसके, एक तरीके से n के। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा। नहीं, इसको हम बाद में इस तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है। चिंता मत कीजिएगा, कभी ना कभी इसकी हम चर्चा कर देंगे। करने को तो फिर हम दिमाग लगाना पड़ेगा, वो अभी लगने वाला नहीं है।
ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, जैसा ये क्वेश्चन है बता दिया। अब कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, बाकी हम इसकी अलग से क्लास में बता देंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। सिंपल सा इसको खोल लीजिए, तो ये हो गया 8x³ y³ और a³ b³ 3ab 2x + y। यहां इसका इसमें गुणा कीजिए तो ये 6 ऐसे आ गया, x नहीं 12 हो जाएगा, 12x² y, और जो अंदर ये गया तो ये हो जाएगा 6x² xy²। हमसे x² का गुणांक बोल रहा है, तो x² का जो गुणांक होगा बच्चा, ये दोनों होगा, ये दोनों होगा, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, 12y 214 का आंसर क्या होगा? 12y होगा। पहले बोलो हां सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्यारे दोस्तों, 214 के बाद ये क्वेश्चन कहता 25a² - 9 का गुणनखंड क्या है। जब 25a² - 9 का गुणनखंड पूछा गया तो आप जान सकते हो कि a² - b² की वैल्यू a² - b², तो ये 5a - 3 का मतलब ये, और ये 5a + 3, इसका आंसर यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। पहले बोलो हां। जैसे ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा चलन में है, चीजों को सीखो मगर प्यार से। यदि इतना बराबर इतना तो इससे के बराबर है, तो इसका मान क्या होगा? दोस्तों इसमें करना क्या है, इनका पहले गुणा ही कर दो। जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4x², 6xy, 8x ऐसे, 6xy ऐसे, 9y² और 12y, और माइनस का हो जाएगा 10x, माइनस का 15y और माइनस का 20। पहले बोलो हां। और ये जो चीज आएगी बराबर किसके? ax² + by² प्लस, चलो इसको बाद में लिख लेंगे। सेम क्वेश्चन अभी हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है, एज इट इज, हो सकता है यही वैल्यू हो, ये भी है। 4x² ऐसे रखना है बच्चा, 4x² ऐसे, 9y² ऐसे, इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं है। यहां देखो ये 6 दूनी 12 हो गया, यानी 12xy ऐसे, ये 8 है, ये 10 है, यानी माइनस का 2x ऐसे हुआ, ये 12y, ये 15, तो माइनस का 3y ऐसे हुआ, -20 = 0। अब इसका इक्वेशन से कंपैरिजन कर दो, जो कि लिखा हुआ है ax² by² 2gx 2fy और c = 0। यहां से आप देख सकते हो a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 9 हो गई, g की वैल्यू 6 हो गई। एक सेकेंड, 2gx 2hx gy, टू hxy 2gx सही लिखा हुआ था, 2fy + c = 0। h की वैल्यू हो गई 6, g की वैल्यू हो गई -1 और f की वैल्यू हो गई -3/2 और c = -20। उठा के रखो, तो जो हमें चाहिए उसमें हम रखेंगे। यहां लिखा है 3, ये जो चीज लिखी है उसे चलो यहां लिख देते हैं 3 ऐसे, g - f - c / ab, यानी 3 तो ऐसे रखना है,
जी की वैल्यू जो कि -1 है, एफ की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, सी की वैल्यू तो प्लस का 20 हो जाएगा, और नीचे ए बी का मिलन 36 हो जाएगा। 3 से ये 12 बार में गया, 40, 3 43 में से 2 गया 41, और ये 24, 41/24 इज द राइट आंसर। याद रहे, अच्छे से सीखना है, हर एक चीज को सीखना है, तब आपको आंसर की प्राप्ति होगी। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए, बाकी चर्चाएं बाद में, पहले इसको पढ़ लो, ठीक है, और बढ़िया से सीख लो, ठीक है दोस्तों। 216 के बाद 217 नंबर क्वेश्चन सीखिए, ठीक है, मगर प्यार से। क्या कहता है 217 में? कहता है यदि x³ + 2x² - ax - b विभाज्य x² - 1 से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब ये इक्वेशन x² - 1 से डिविजिबल है, इसके जो फैक्टर होते हैं x - 1 और x + 1, देखा जाए तो x बराबर 1 पुट करना पड़ेगा और x बराबर -1 पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा, जैसे हम पहले पुट कर रहे हैं, इफ x बराबर 1, x बराबर 1 पे तो 1 + 2 - a - b बराबर 0, क्योंकि डिविजिबल है, यानी a + b बराबर 3। पहली बात तो ये हो गई। दूसरे में जब हम x बराबर पुट कर रहे हैं, क्या -1 पुट कर रहे हैं, यहां लिख दो। इफ x = -1 लिख रहे हैं तो -1 + 2 + a - b बराबर 0, यानी यहां से आ जाएगा a - b बराबर -1। जब इनको जोड़ेंगे बच्चा तो 2a बराबर 2 के, यानी a बराबर 1 के, a बराबर 1 के तो b बराबर 2 के, a बराबर 1 b बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी में है, और यही इसका आंसर होगा। याद रहे, जितने बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, CHSL के क्वेश्चन भी लगाएं, जीवन उनका सुखमय होगा, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो जाएंगे, ठीक है। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 217 के बाद 218 नंबर। जी हां, ये क्वेश्चंस क्यों कराए जा रहे हैं? जिससे सबका भला हो। कहता है 2x - 3y इज ए फैक्टर ऑफ, इनमें से ये किसका फैक्टर है? तो यहां पर जब 2x - 3y किसी का फैक्टर होगा, यानी 2x बराबर 3y होगा, यानी x बराबर 3y/2 होगा, और ये किसी भी इक्वेशन में रखते ही वो इक्वेशन को जीरो कर देगा। मतलब चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें जीरो रख दे, हो जाएगा। पर एक कॉमन सेंस की बात समझो, यहां सब प्लस है और ये वैल्यू उठाकर यहां रखोगे तो ये कहां से जीरो होगा? क्योंकि जब सारे पॉजिटिव हैं, ये भी सारे पॉजिटिव, तो ये भी जीरो, या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। ये बात याद रखना, यही दो में से कोई जीरो हो सकते हैं। बाकी जब सारा समाज पॉजिटिव है, यहां कोई नेगेटिव सिंबल नहीं, तो क्या दिक्कत है? उठा के रखो पहले में ही, 4 ऐसे रखोगे, 9y² / 4 हो जाएगा, 2x तो 2, 3y/2 हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, 9y² हो जाएगा, माइनस का 12, 3y/2 और y। दोस्तों बहुत संयम से सीखेंगे। 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, 2 से ये 6 बार में गया। अब ये देखिए, ये हो गया 9y² हो गया, ये 3y हो गया, और ये माइनस का 3y हो गया, ये प्लस का 9y² हो गया, 6 × 18 जो कि माइनस का 18y² हो गया। अब देखो क्या ये जीरो हो रहा है? अगर हो रहा है तो यही ऑप्शन नंबर ए सही, अगर नहीं हो रहा है तो फिर सी सही। मुद्दा खत्म, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही हो गया। तो ए और सी में हमें डिसाइड करना था, तो ए का फैक्टर होगा 2x - 3y। याद रहे, इन्हें ऐसे ही करना होता है, तभी आप सीख पाओगे।
प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से सीखिए और अच्छे से जानिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, हर चीज को जानिए, बाकी चर्चाएं हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमसे कहता है 219 में कि ax प्लस बी वाई इज ए फैक्टर ऑफ, ax प्लस बी वाई इसका फैक्टर कौन सा होगा। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन में शायद इसी का ही होल स्क्वायर कर रखा गया है, क्योंकि देखो सभी में स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों का गुणा 2ab xy हो गया, साथ ही साथ बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab xy प्लस बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर। द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन, इसके फैक्टर चाहिए। यूट्यूब में हमने RS अग्रवाल की किताब पढ़ाई हुई है, वहां पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर का तरीका बताया हुआ है, फिर भी आपको हल्का सा ज्ञान दे देते हैं। प्यारे दोस्तों, जब इक्वेशन के साइन की बात हो, इक्वेशन के साइन और रूट्स की बात हो, अगर साइन इक्वेशन में प्लस प्लस है तो रूट्स माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस होगा, और प्लस माइनस है तो माइनस प्लस होगा। याद रहे ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर होनी चाहिए अपने पड़ोस से। पहले बोलो हाँ, अपने पड़ोस से। तो माइनस माइनस है तो ये प्लस माइनस होगा। यहां देखो 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। अब एक चीज समझो, जो ये 24 हो गया बच्चा, 12 दूनी 24, और 24 को ऐसा ब्रेक करना है कि 5 आ जाए, तो 8 त्रिका 24, ये स्टार्टिंग के 2 से भाग दे दीजिए, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 4 आएगा, और ये माइनस का 3/2 आएगा, यानी x माइनस 4 हो जाएगा। और ये जो x बराबर माइनस का 3/2 है, तो इसको लिखा कैसे जाता है, तो ये 2x प्लस का 3 हो जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, याद रहे इन सब चीजों को सीखना है। और सेम क्वेश्चन अभी हाल ही में मैंने एनटीपीसी के कराए हुए, सेम एज इट इज। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। ठीक है, 220 के बाद 221 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी लंबाई ए प्लस बी, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी, और ए माइनस बी के गुणे से ही, मतलब मल्टीप्लाई से ये आता है, यानी ए प्लस बी लंबाई दी गई है तो ये ए माइनस बी होगा, क्योंकि तभी दोनों का मल्टीपल ये होता है। कहता है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहला ही वाला क्वेश्चन हो गया। प्यारे दोस्तों, 8 त्रिका ये 24 हो गया। पहले बोलो हाँ, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस इसके रूट होंगे। 24 तो ये कहां से बनेगा, 8 त्रिका यानी 8, यहां 3, यहां 3 स्टार्टिंग में, उससे भाग देना पड़ेगा। ये भी x की वैल्यू होती है और ये भी x की वैल्यू होती है, तो 3 का यहां गुणा कर दोगे तो 3x माइनस 8 हो जाएगा। ये -1 है तो x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसके फैक्टर होंगे। बोलो मगर प्यार से। कहता है यदि इतना और इतना को x बराबर 3 से विभाजित किया जाए, समान शेषफल आए, यानी जो इसका शेषफल है बच्चा वो समान आए। जब ये शेषफल समान आएगा से विभाजित किया जाए तो समान शेषफल बचता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। याद रहे, अब हमें पुट करना होगा x बराबर 3। x बराबर 3 हम पुट करेंगे और आंसर की ओर जाएंगे। तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 के, और दोनों बराबर होंगे क्योंकि समान रिमाइंडर है इसके, तो बराबर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 चौको 36, 3 त्रिका 9 माइनस 4, ये 27 हो गया, माइनस का 12 प्लस का k। दोस्तों ये वैल्यू इधर आएगी यानी 26k हो जाएगा। बाकी ये आप देख रहोगे 45 में 4 गया 41, और 41 और ये 15, 41 15 माइनस का 26, यानी k बराबर आ गया -1। यही हमें चाहिए था। इस क्वेश्चन का आंसर k इज इक्वल टू -1 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। जैसे यहां कहता है कि x³ माइनस 6x² प्लस ax प्लस बी,
और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा विभाज्य है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर निकाल लो, तो ये आएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। जी हाँ, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल यही होगा इसके फैक्टर। तो एक बार आपको इक्वेशन में x बराबर 1 रखना पड़ेगा, तो 1 माइनस 6 प्लस a प्लस b बराबर 0, यानी a प्लस b बराबर, ये वैल्यू उधर ले जाओ तो प्लस का 5 आ जाएगा। या तो ऑप्शंस में देख लो किसमें दोनों को जोड़ने में प्लस का 5 आ रहा है, तो शायद नहीं, इसमें आ रहा है 5, पहले बोलो, बाकी किसी में 5 नहीं आ रहा है। तो 224 में आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अरे बोलो हाँ, 224 का आंसर यहीं से आप डी घोषित कर दो, फालतू में आप निकालोगे फिर दूसरा। भाई दोनों को जोड़ने में 5 आना चाहिए, तो डी में आ रहा है, तो क्यों आप इधर उधर भटकोगे? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए प्यारे दोस्तों, 224 के बाद 225 नंबर, ठीक है, यहां से ये वाला टाइप का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसको समझते हैं दोस्तों। देखा जाए 2x माइनस 3 यानी 2x बराबर 3 के, तो x बराबर 3/2 और x बराबर -2। पहले में शेषफल 7 आ रहा है, ये उठा के रख दो। मैं तो चलो यही उठा के रख दो। जब ये रखोगे बच्चा तो ये 2 ऐसे हो जाएगा, 3 का क्यूब 27/8 ऐसे आया, प्लस a ऐसे रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9/4। फिर देखा जाए यहां b ऐसे, और ये 3/2 हो गया, माइनस का 2 = 7 हो गया। बोलो हाँ। अब एक एक चीज को वेल मैनर हम लोग समझेंगे। जब 2 से ये 4 टाइम्स गया, अब आप देखिए ये 4 टाइम्स गया, तो आप एलसीएम पे भी फोकस कर सकते हैं, यानी 27 9a ऐसे। यहां एलसीएम लिया तो ये 6b आ गया, और ये हो गया 8, और 7 चौक 28 यानी 28 हो गया। बोलो हाँ। यहां पर जब देखेंगे तो 9a प्लस 6b ऐसे रहेगा, और ये 28 में 27 गया, एक इधर गया, तो ये 9। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आप चाहो तो यहीं पर वैल्यू पुट कर लो, क्यों 2 इक्वेशन दूसरे नंबर को निकाल लो। अगर 2 - 2 रखते हैं तो 9 दूनी 18 और 12, कभी 9 नहीं आएगा। फिर 3 का 27 जो कि माइनस का होगा, और प्लस का 18, प्लस का 9 नहीं आएगा। 3 और -3 27, ये यानी सी इज द राइट आंसर। 3 और -3, इक्वेशन नंबर 2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले बोलो हाँ। आशा यही है कि आपने सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, माना यही जाता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बता दें, 400 ज्योमेट्री के क्वेश्चन प्रकाश अवस्थी ऐप में इस किताब के फ्री है। जी हाँ, अगर आप देखना चाहते हो कि ज्योमेट्री के कैसे 400 क्वेश्चन, तो प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड करके ज्योमेट्री के 400 क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो इस किताब के। तो एसएससी के लिए हमने ये किताब प्रॉपर प्रकाश अवस्थी ऐप में पढ़ा रखी है। जब भी बाय करें तो आप प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां पर स्टोर में क्लिक कर ले। ये 3rd नंबर का कोर्स है, अभी 999 दिखा रहा है, पर इतने में नहीं, बिग डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है। और डिस्काउंट क्या दे रखा है वो आपको बता दे रहे हैं। ये 999 की जगह आप जब स्क्रॉल करेंगे तो कूपन कोड दिखाएगा, और कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे बच्चा, तो इसकी फीस 399 यानी 400 रुपए हो जाएगी। 2 साल की वैलिडिटी के साथ एसएससी का। और बता दें, एडवांस मैथ में हमने थ्योरी के भी लेक्चर दिए हुए हैं। आप जब ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप प्रॉपर वहां पहले कोर्स को देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर वीडियो पड़े हुए हैं। और सेशन पसंद आ रहा है, लाइक शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।